दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जीके जीएस में टॉप 20 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है कि किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस प्रकार राइट आंसर है मछली। मछली की संख्या संसार में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विटामिन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। आप सभी से पूछा गया है विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जहां पर पानी हमेशा गर्म रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार राइट आंसर है नील नदी। ऑप्शन ए इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों, अगर वहीं पर पूछता कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तब भी आप इस प्रकार राइट आंसर नील नदी ही देते हैं। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है, किस भारतीय बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं। तो आपको बताना है किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न में है, नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है इनमें से नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हमने इस प्रश्न को हाईलाइट किया है। प्रश्न में है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 20 मार्च 2020, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न प्रश्न में है दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। आपको बताना है फिरोज शाह कोटला नामक स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बताना है वानखेड़े वानखेड़े नामक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वानखेड़े स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल जीके ज्ञान प्लस क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी प्रकार के वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। प्रश्न में है, विश्व में सोने की गाड़ियां किस देश में चलती हैं।
आपको बताना है इस संसार में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सोने की गाड़ियाँ चलती हैं। तो इस प्रकार का राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब देश में ही सोने की गाड़ियाँ चलती हैं। ऑप्शन सी इस प्रकार राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 9 नंबर प्रश्न में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों हमने जितने भी प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्रश्न में है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। आपको बताना है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, क्योंकि गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 2008, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 10 नंबर प्रश्न। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है भू आकृति विज्ञान यानी भूमि की संरचना या आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है पेसल, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 11 नंबर प्रश्न। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यहीं पर मजदूर या मजदूर की जगह श्रम दिवस कहता तब भी यही दिवस होता। मजदूर या श्रम दिवस दोनों एक ही है। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 1 मई, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हमने इस प्रश्न को हाईलाइट किया है। प्रश्न में है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। आप सभी को बताना है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश इनमें से कौन सा है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 13 नंबर प्रश्न में है चंद्रमा पर। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका देश ही चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना कब की गई थी। प्रश्न में पूछा गया है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1980, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1980 को ही बीजेपी की स्थापना हुई थी। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 15 नंबर प्रश्न में है दोस्तों सानिया मिर्जा निम्न में से किस खेल के लिए चर्चित हैं। तो दोस्तों आपको बताना है सानिया मिर्जा इनमें से किस खेल के लिए जानी जाती हैं या प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर है लॉन टेनिस, यानी कि टेनिस खेल से ही सानिया मिर्जा का संबंध है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न में है दोस्तों खो खो खेल में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं।
आपको बताना है खो खो खेल में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि कबड्डी में एक पारी के लोगों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि कबड्डी में एक पारी के लोगों की संख्या कितनी होती है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था। आपको बताना है इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में है WTO यानी कि वर्ल्ड WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है जिनेवा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। WTO की स्थापना WTO का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। इसे जरूर याद रखना कि WTO का स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न, भारत देश के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। आप सभी को बताना है भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें रेलवे लाइन का भी विस्तार नहीं हुआ है, यहाँ यानी कि रेलवे लाइन वहाँ पर नहीं है। इसका उत्तर आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें का राइट आंसर क्या होगा। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, गणगौर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। आपको बताना है इनमें से गणगौर नामक नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इस प्रकार राइट जवाब होगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कथक किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कथक किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। साथ ही आप बताएं कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों का राइट जवाब दिया है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।